घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी, वर्षा होने लगी। सारे वृंदावन वासी घबरा करके कृष्ण के पास पहुंचे। लाला, मैंने तो उसे कही थी ना कि इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा मत करवा, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। अब इंद्र नाराज हो गए, जल की वर्षा हो रही है, अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? तो जब ये बात कही तो भगवान ने जवाब दिया, चिंता न करो, जिनका हमने पूजन किया भाई हमारी रक्षा भी करेंगे। भगवान कन्हैया ने सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया। साथ लेकर के परीक्षित जी भगवान चल करके गोवर्धन महाराज के पास में आए। आकर के और ये 100 रुपए आए हैं छोटे लाल यादव की तरफ से, इसी गांव के रहने वाले, सलार चौरा के रहने वाले हैं। और 100 रुपए विष्णु यादव आगरा से इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, समाज पर प्रतिष्ठा बनी रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। तो भगवान कन्हैया ने सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया। साथ लेकर के आज आए और आकर के महाराज गोवर्धन महाराज को प्रणाम करके परिक्रमा करके अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोल ले जयकारा तो बोल ले करो, तुम जयकारा नहीं बोले पर तुम्हें भंडारो नहीं कौन दीजिए, ध्यान रखियो हैं। सही बात है कि नहीं? तुम मेहनत तो कुछ करो ना और तुम पर भंडारो खाई ले, तो जो तो गलत बात है। मेहनत करो तो सही बात है। बुआ हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, और महाराज आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज भगवान कन्हैया ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया, सारे वृंदावन वासियों से कहा भैया तुम सब पर्वत के नीचे आ जाओ, या वर्षा का प्रकोप हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो उसी समय सारे वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। इधर इंद्र जल की वर्षा करता जा रहा है, करता जा रहा है। एक प्रमाण तो ये मिलता है कि इंद्र ने जितनी भी जल की वर्षा की वो सारा जल परीक्षित जी अगस्त मुनि ने पी लिया। किसने? अगस्त मुनि ने। अगस्त मुनि ने क्यों पिया? बड़े ध्यान से सुनो महाराज, ये त्रेता युग की बात है। ये अगस्त मुनि जो थे ये त्रेता युग से प्यासे थे, याद रखना। अगस्त मुनि जो थे ये त्रेता युग के प्यासे थे। कैसे थे? बड़े ध्यान से सुन लेना। एक समय की बात, त्रेता युग में मैया सीता जो थी ये नित्य प्रतिदिन संतों को भोजन कराया करती थी। बुजुर्गों, जब मैया सीता नित्य प्रतिदिन संतों को भोजन कराया करती थी तो संतों का काम होता है कि भोजन कम करना, भजन ज्यादा करना। तो सीता जी के संत आते, थोड़ा थोड़ा भोजन करके चले जाते। एक बार सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु अब की बार ऐसे महात्मा ढूंढ के ले आओ जो जी भर के भोजन करे। राम जी बोले ठीक। राम जी पहुंचे अगस्त मुनि के पास में, बोले महाराज मेरी जो पत्नी है वो भोजन कराओ चाहती तुमको, तो भोजन करवे का जे चलो, लेकिन भोजन तब तक करियो जब तक सीता बनाते बनाते थक ना जाए। अगस्त मुनि बोले ठीक। अगस्त मुनि आए, सीता जी ने आसन लगा दिया, थाली परोस कर रख दी भोजन की। अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे। अब महाराज भोजन करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। सीता जी खिलाती जा रहे, अगस्त मुनि को खिलाती जा रहे। अब सीता जी बड़ी प्रसन्न कि हमने अपने पति देव से कही थी कि महात्मा ऐसे ले जो खूब भोजन करे। चलो महात्मा तो ठीक ठाक आओ, तो खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे। अब महाराज सीता जानती थी कि जो हमें पूरा थकाई लिए तक बाद खाए वो छोड़े। अब तो जो बना हुआ भोजन था अगस्त मुनि वो भी खा गए। अब सीता जी दोबारा बनाने लगी। अगस्त मुनि बोले और ले आओ। सीता जी और ले आई। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार 17 दिन हो गए अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे। कितने दिन हो गए परीक्षित जी? 17 दिन। 17 दिन तक तुम खाते रहे हो? नहीं खाए पाए? खाते तो तुम रोज ही हो। हाँ देखो दादा, अगस्त मुनि को 17 दिन व्यतीत होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगस्त मुनि
भोजन करना बंद नहीं कर रहे हैं। अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे, सीता जी बनाती जा रही। सीता जी जब बनाते बनाते थक गई, 70वें दिन सीता जी राम के पास में पहुंची, बोले महाराज तुम्हारी लीला तुम ही जानो, हमने तुमसे जब कही थी कि महात्मा 4 की जगह 8 रोटी खाए ले तो कोई दिक्कत ना, लेकिन जब महात्मा ने तो पूरा भंडारा ही खा नहीं करते, मेरे बस को नहीं है, मैंने और नहीं खवाए भाई, अब तुम इन्हें रोको। राम जी समझ गए कि अब सीता जी थक गई है, तो राम जी ने 18वें दिन तुलसी का दल लिया, अगस्त मुनि को दिया, दे करके कहा महात्मन अब सीता जी थक गई, अब तुम रुक जाओ। तो अगस्त मुनि ने वो तुलसी का दल खाया, खा करके परीक्षित जी अपने भूख मिटाई। 18वें दिन जब अपनी भूख मिटाई तो मिटाने के बाद में महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज आज ध्यान रखना, अगस्त मुनि ने 18वें दिन जब भोजन करना बंद किया, तो बंद करने के बाद में अब अगस्त मुनि ने कहा राम मुझे जल पिलाओ, तो भगवान श्री राम ने जल भी पिलाया। परीक्षित जी ध्यान रखना, जल भी समाप्त हो गया, लेकिन अगस्त मुनि की प्यास नहीं बुझी। तब राम जी ने अगस्त मुनि से कहा चिंता मत करो, त्रेता में अगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो द्वापर में जब आएंगे, कृष्ण का अवतार जब धारण करेंगे, तो जब इंद्र जल की वर्षा करेगा तब तुम सारा जल पी जाना, अपनी प्यास बुझा जाना। तो जब इंद्र जल की वर्षा कर रहा है तो भगवान ने आवाज लगाई, अगस्त मुनि कहाँ, त्रेता युग में तुम प्यासे थे, अब द्वापर में प्यास बुझा जाओ। तो अगस्त मुनि आए और आकर के उन्होंने सारा जल पी लिया। अब भगवान पर्वत को साधे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हुए बिना खाए पिए कई आसन पर खड़े पर्वत को साधे। मैया यशोदा को दया आ गई, यशोदा ने सारे ग्वाल वालों से कही सुना, तुम सब नेक सारा दे दियो तो जो पर्वत सद जाइए, मेरो लला अकेलो तो ये छोटो सो मेरो कन्हैया, 12 सो मेरो पूत, और 3 दिनों से बिना खाए पिए मेरे लला पर्वत को साधे हैं, तुम नेक सारा दे दे तो पर्वत साध ले, मेरे लला को निकाल आराम कर लेंगे। तो दामा कन्हैया के पास में पहुंचो, दामा ने कहा ये कन्हैया मैया सही कह रही है, तू ऐसा कर, तू आराम कर ले, पर्वत हम साध लिए। और दामा बोला